नमस्कार, स्वागत आप सभी। आप देख रहे हैं फोर्स इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की, जिसे लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटिंग को लेकर कल सुबह यानी 3 तारीख को सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि मतगणना शुरू हो जाएगी और अब प्रत्याशियों की धड़कनें जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि पल पल जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, स्थिति बदल रही है और जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो दोनों ही पार्टियों को आगे बढ़त बता रही है। कुछ सर्वों में बीजेपी को बढ़त बताई गई तो कुछ सर्वे में कांग्रेस को, और अब टेंशन जो है बढ़ चुकी है प्रत्याशियों की। 199 सीटों पर 75.45% मतदान हुआ। 36 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग के साथ तस्वीर अब साफ हो जाएगी, जिसमें 1121 एआरओ की ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। 51,890 केंद्रों पर मतों की कुल 4,245 राउंड में गिनती की जाएगी। और ये वाकई में बेहद खास है, क्योंकि प्रत्याशियों के लिए आज का दिन, आज की रात बहुत बड़ी रहेगी, क्योंकि इसके बाद एक सवेरा होना है और ये सवेरा वाकई में बहुत नया होगा। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और इसलिए आम पब्लिक भी फर्स्ट इंडिया पर टकटकी लगाकर बैठी रहेगी, ये देखने के लिए कि सुबह 8 बजे से शाम तक किसके पक्ष में वोट गिरते हैं और कौन विधानसभा का रुख करेगा। और फिर जिसके सबसे ज्यादा विधायक, जो सबसे ज्यादा विधानसभा का रुख करेंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी और फिर मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर कश्मकश शुरू हो जाएगी। तो रविवार का दिन 3 तारीख किसका सूर्योदय होगा? सूर्योदय तो सभी के लिए होगा, लेकिन ये जीत का जश्न किसे लेकर, किसके लिए लेकर आएगा, कौन पार्टी करेगा, कौन सेलिब्रेशन करेगा और कौन जश्न मनाता नजर आएगा नतीजों के बाद, ये तो कल ही तय होगा। काउंटिंग के काउंटर भी सज चुके हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है। मतपेटियां खुलेंगी कल सुबह 8 बजे। 1863 में से 199 प्रत्याशी ही विधानसभा की दहलीज पर चढ़ जाएंगे। कांग्रेस भाजपा के साथ अन्य पार्टियां, निर्दलीय प्रत्याशी भी तैयार है और ऐसे में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने सीक्रेट प्लान तैयार कर लिए हैं और इस प्लान के तहत ही जिताऊ कैंडिडेट्स के साथ मंत्रणा चल रही है, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब नतीजे बहुत ज्यादा बहुमत में नहीं पहुंचते हैं तो फिर सीक्रेट प्लान तैयार किया जा रहा है। दोनों ही दलों में आला कमान स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। बागी और निर्दलीय प्रत्याशी भी दोनों दलों के लिए संजीवनी बन सकते हैं। जो अन्य जब आती है पार्टियां, 2 दिग्गज पार्टियां राजस्थान में, बीजेपी, कांग्रेस, इनके नतीजे आएंगे और फिर एक ब्रैकेट में लिखा होता है अन्य, यानी कि अन्य में वो तमाम छोटी छोटी पार्टियां जो अपना वर्चस्व कायम रखती है, जीत कर पहुंचती है और किसी भी पार्टी के लिए वो संजीवनी का काम कर सकती है, यानी वो सरकार बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। और इसलिए ये भी महत्वपूर्ण और इसे लेकर दोनों ही दलों द्वारा सीक्रेट प्लान्स बनाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं गुलाबी सर्दी की। ठंड बढ़ गई है प्रदेश में, सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन राजनीति की गर्मी बढ़ गई है। अगले 24 घंटे तक प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ी रहने वाली है, क्योंकि कल इस समय रुझान आ चुके होंगे लगभग आधे। ऐसे में प्रत्याशी कल की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। एक और कांग्रेस भाजपा अपनी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना मोबाइल फुल चार्ज पर रखे हुए हैं, क्योंकि ना जाने कब किसकी घंटी बज जाए। एग्जिट पोल ने भी कांग्रेस भाजपा को उलझा दिया है, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में किसी को भी बहुत ज्यादा सीट्स के साथ, बहुमत के साथ बढ़त नहीं दिखाई गई, या फिर कोई भी जितने भी सारे सर्वे आए हैं, कोई भी एक ही पार्टी को बढ़त नहीं दिखा रहे। किसी में कांग्रेस, किसी में बीजेपी, किसी में जोड़ तोड़, और इसलिए टेंशन बढ़ी हुई है। ये पहली बार ऐसा है 2023 का चुनाव जिसमें हर दिन तस्वीर बदलती नजर आ रही है और जब सर्वे निकल कर आए उसके बाद प्रत्याशियों की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो आश्वस्त है, जो कि जनता पर विश्वास कर रहे हैं कि जनता ने उन्हें जीत दिला दी है और वही विधानसभा तक पहुंचेंगे, वो फुल चार्ज करके बैठे। उनमें से है निर्दलीय, क्योंकि हमने जैसे आपको पहले भी कहा कि ये निर्दलीय अगर जीत कर आते हैं तो फिर ये किसी भी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। बीते 10 साल में तीसरी बार सबसे गर्म बीता है नवंबर। जाहिर सी बात है, नामांकन प्रक्रिया चल रही थी, आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव की तैयारी चल रही थी, लेकिन मौसम के लिहाज से देखें तो वाकई में नवंबर में गर्मी थी।
10 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी। नवंबर के बाद इस बार दिसंबर के भी तापमान बढ़ने के आसार है, क्योंकि इस बार दिसंबर महीने में ज्यादातर कड़ाके की ठंड दिन में नहीं पड़ेगी, ये जानकारी मिल रही है। पहले और आखिरी सप्ताह में सामान्य से ज्यादा पारा रहेगा और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बारिश भी सामान्य से ज्यादा हो सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ, वो एक्टिव हो रहा है, लेकिन प्रदेश पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उदयपुर संभाग में 3 और 4 दिसंबर को हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए तेलंगाना का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसे लेकर कांग्रेस का प्लान बी तैयार है, क्योंकि एक बार फिर डीके शिव कुमार को कमान दी गई है। त्रिशंकु विधानसभा बनी तो कर्नाटक में बाड़ेबंदी की जाएगी। हालांकि कांग्रेस को 60 विधायक मिलने का अनुमान है, लेकिन कुछ कमी अगर आती है तो फिर प्लान बी सक्रिय हो जाएगा। कांग्रेस जिसे लेकर पूरी तैयारी के साथ जुड़ चुकी है। वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहले भी कांग्रेस को भंवर से निकाल चुके हैं, तो फिर इसीलिए तेलंगाना में सबसे एक अहम जिम्मेदारी है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पर। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में कैसे नैया पार लगाई थी, और फिर यह सवाल जब खड़ा हुआ था कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, डीके शिव कुमार की बेहद खास भूमिका थी, लेकिन डिप्टी सीएम बने हैं और इसलिए उनको तेलंगाना की भी जिम्मेदारी दी गई। उनका एक्सपीरियंस बहुत कुछ बयां करता है, और लेकिन क्या इस बार वो तेलंगाना में कांग्रेस को भंवर से निकाल पाएंगे? अगर कोई स्थिति असमंजस की बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। भारत के आर्थिक भगोड़ों की लोकेशन ट्रेस। दरअसल विदेशों में छिपे भगोड़ों को लेकर सीबीआई का एक दावा है। करीब 184 आर्थिक भगोड़ों की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। इनमें 184 में से चंद बड़े नाम भी है, जिसे लेकर कभी कभी राजनीति गर्मा जाती है, तो कुछ ऐसे नाम हैं जिसका जिक्र होता ही नहीं है। लेकिन ये सभी 184 आर्थिक भगोड़े हैं जो कि पैसे लेकर लोगों को ठग कर भाग चुके हैं विदेशों में। अब उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। भारतीय एजेंसियों ने इंटरपोल के साथ मिलकर तैयारी की है। आर्थिक अपराधियों की गिरफ्तारी व स्वदेश लाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि वहां की सरकार की तरफ से कितना रिस्पॉन्स मिलता है, कितना समर्थन मिलता है, और फिर अगर गिरफ्तारी होती है तो उनको स्वदेश लाने की कवायद शुरू हो जाएगी, यानी कि उनके लिए मुश्किलें, आर्थिक भगोड़ों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एटीएजीएस गन की गूंज। 155 mm एटीएजीएस गन लक्ष्य भेद रही है। रक्षा अनुसंधान एवं डीआरडीओ की मौजूदगी में ट्रायल चल रहा है। एटीएजीएस गन को अपग्रेड किया गया है और गन का तैयार किया जा रहा है डेटा टेबल। मेक इन इंडिया के तहत एटीएजीएस गन बनी हुई है। गन लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। जैसलमेर में समय समय पर एटीएजीएस का परीक्षण किया जाता रहा है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें जब दिखाई थी चंद वक्त पहले, जब प्रशिक्षण किया गया था, और एक बार फिर से ये गूंज सुनाई दे रही है। और ये समय समय पर होता है ये देखने के लिए कि हमारे जवान और हमारे उपकरण कितने मुस्तैद है, कितने सक्रिय, कितने एक्टिव मोड में है, और ये जरूरी भी है। चलिए बात कर लेते हैं अब राजस्थान प्रशासन की। प्रदेश में वोटों की गिनती को लेकर राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है। रविवार को प्रदेश में वोटों की गिनती होनी है, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक तरफ सियासत घमासान है तो दूसरी तरफ प्रशासन की भी टेंशन है, क्योंकि प्रदेश में कल 3 तारीख को रविवार को छुट्टी वाले दिन गिनती होनी है, काउंटिंग होनी है, और हार जीत के बाद विवाद को रोकने पर पुलिस का ध्यान रहेगा, क्योंकि जो हारने वाला होता है वो सारा ठीकरा जो है वो जीत वाले पर फोड़ देता है और जीतने वाली पार्टी पर फोड़ देता है। ईवीएम को निशाना टारगेट किया जाता है। इसीलिए संवेदनशील सीटों पर पहचान कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहेगा, और इस बार इस तरीके की तैयारी है कि अगर जो जीत कर आएगा वो बहुत ज्यादा भीड़ में जश्न ढोल लगाड़े नहीं बजा पाएगा। बहुत ही शांति के साथ आचार संहिता की पालना के तहत ये सब जश्न मनाया जाएगा। लेकिन संवेदनशील इलाके जहां पर कभी न कभी किसी न तरीके से कोई ना कोई गफलत हो जाती है, इसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद। वहीं मिजोरम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसकी रिजल्ट की तारीख बदल गई है। 5 राज्यों में चुनाव थे, और ऐसे में मिजोरम में 3 तारीख को, यानी कि सभी 5 राज्यों में चुनाव के बाद 3 तारीख को ही काउंटिंग होनी थी, लेकिन अब इसकी तारीख बदल गई है। मिजोरम में 3 दिसंबर की जगह एक दिन बाद, यानी 4 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। अब 3 दिसंबर को केवल 4 राज्यों का परिणाम आएगा, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है।
3 दिसंबर को वोटों की गिनती यहां होगी। वहीं चुनाव आयोग ने जानकारी दे दी है। मिजोरम में 4 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। वैसे देखा जाए तो मिजोरम की राजनीति थोड़ी सी अलग है, छोटा सा राज्य है, लेकिन अब चुनाव की जो मतगणना की तारीख है, चुनाव आयोग द्वारा जानकारी दी है कि अब वो 4 दिसंबर को होगी। इसका इंतजार किया जाएगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पुष्य नक्षत्र अभिषेक आज किया गया। आज बेहद अच्छा सहयोग बना हुआ था। 151 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी, 21 किलो बूरा, 21 किलो गन्ने का रस, शहद और केवड़ा जल, गुलाब जल, केवड़ा इत्र, गुलाब इत्र से अभिषेक किया गया। सबसे पहले भगवान गणपति का गंगा जल से शुद्ध स्नान करवाया गया। सुबह 11 बजे गणपति सहस्त्र नाम से 1008 मोदक अर्पित किया गया। नई पोशाक धारण कर फूल बंगले में विराजमान हुए हैं गणेश जी महाराज। और हर पुष्य नक्षत्र पर एक खूबसूरत झांकी, खूबसूरत तस्वीर मंदिर से देखने को मिलती है। और ये बहुत ही खूबसूरत संयोग था पुष्य नक्षत्र का। और इस दिन वो लोग ठोक लगाने के लिए पहुंचते हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी माने जाते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत होती है या फिर होने वाली होती है या फिर आप कोई भी अच्छा काम शुरू करने वाले होते हैं, तब आप गणेश जी को ठोक लगाते हैं। और ऐसे में जब इतना अच्छा संयोग बना हुआ है, पुष्य नक्षत्र भी है, तो इसलिए काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर गई थी भगवान के धूप लगाने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए।